अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आसान सर्फ हिस्सा दोम का सबक नंबर 3 पढ़ाया था और सबक नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने माजी की 6 किस्मों को पढ़ा था कि माजी की 6 किस्में हैं और उनमें से हमने सिर्फ़ 3 ही किस्मों को पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था। पहला पढ़ा माजी मुतलक, उसके बाद माजी करीब और फिर माजी बईद। इन तीनों के बारे में हमने तफसीर के साथ पढ़ा था और मैंने कहा था कि माजी इस्तेमरारी से इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आज के इस सबक के अंदर हम लोग माजी इस्तेमरारी से जो आगे की जो किस्में हैं माजी की, उन तमाम किस्मों को मुकम्मल करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माजी इस्तेमरारी ये माजी की चौथी किस्म है। इसको माजी नातमाम भी कहते हैं। ये पीछे बात गुजर चुकी है। अब माजी इस्तेमरारी कहते किसे हैं, उसके बाद ये माजी इस्तेमरारी बनती कैसे है, फिर इनकी भी जो किस्में हैं वो किस तरीके से आएंगी, वो तमाम चीज़ें नीचे आ रही हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ देख लेते हैं। माजी इस्तेमरारी वो फ़ेल माजी है जिससे गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का मुसलसल होना या करना मालूम हो। जैसे काना यज़रिबू, मारा करता था वो। माजी इस्तेमरारी कहते हैं उस माजी को जिससे गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का मुसलसल यानी लगातार करना या होना मालूम हो। मिसाल के तौर पे है काना यज़रिबू, मारा करता था वो, यानी वो मुसलसल क्या करता था, मारा करता था। इसी तरीके से आप और भी ले सकते हैं, काना यक्तुबू, लिखा करता था वो, यानी मुसलसल वो क्या करता था, लिखा करता था। तो ये हो गई माजी इस्तेमरारी की तारीफ़। अब आगे आ रही है माजी इस्तेमरारी बनती कैसे है। तो माजी इस्तेमरारी फ़िल मुज़ारे पर काना बढ़ाने से बनती है। यानी इससे पहले हमने पढ़ा था माजी बईद, और माजी बईद के बनाने का तरीक़ा हमने पढ़ा था कि फ़िल माजी पर काना बढ़ाने से माजी बईद बनती है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, माजी इस्तेमरारी बनाने का तरीक़ा कि मुज़ारे के ऊपर काना बढ़ाने से माजी इस्तेमरारी बनती है। माजी बईद बनती है माजी पर काना बढ़ाने से, और माजी इस्तेमरारी बनती है मुज़ारे पर काना बढ़ाने से। अब इसकी भी 4 किस्में हैं। माजी इस्तेमरारी मुस्बत मारूफ़, काना यफ़ालू। माजी इस्तेमरारी मुस्बत मजहूल, काना युफ़ालू। उसके बाद है माजी इस्तेमरारी मनफ़ी मारूफ़, मा काना यफ़ालू। उसके बाद माजी इस्तेमरारी मनफ़ी मजहूल, मा काना युफ़ालू। जिस तरीके से हमने ऊपर जो 3 किस्में पढ़ी उसकी भी हमने 4 किस्में पढ़ी थी हर एक की, उसी तरीके से माजी इस्तेमरारी की भी 4 किस्में हैं। पहले है मुस्बत मारूफ़ की, काना यफ़ालू, इसका तर्जुमा हो जाएगा किया करता था वो। और इसी तरीके से आप और भी बना सकते हैं इसका, काना यज़रिबू, मारा करता था वो, काना यक्तुबू, लिखा करता था वो, इस तरीके से। अब इसकी मुकम्मल गर्दान करनी है, काना यफ़ालू, काना यफ़ालानी, इस तरीके से। अब उसके बाद है नंबर 2 है मुस्बत मजहूल, काना युफ़ालू, किया जाता था वो। काना मा काना यफ़ालू, नहीं किया करता था वो, नहीं किया जाता था वो, मजहूल में हो जाएगा, मनफ़ी मजहूल में। तो ये हो गए माजी इस्तेमरारी जिसकी अभी हमने तारीफ़ पढ़ी। उसके बाद इसके बनाने का तरीक़ा पढ़ा और फिर हमने उसकी जो किस्में थी उस किस्मों को पढ़ा। अब आगे आ रही है माजी एहतमाली। ये माजी की 5वीं किस्म है। माजी एहतमाली को माजी शक्किया भी कहते हैं। अब माजी एहतमाली की तारीफ़ क्या है वो आगे बयान हो रही है। माजी एहतमाली वो फ़ेल माजी है जिससे गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम के करने या होने में शक मालूम हो, यानी शुबा हो किसी काम के करने में कि शायद उसने वो काम किया होगा, शायद उसने सबक याद किया होगा, शायद उसने सबक को लिखा होगा। ये क्या है, माजी एहतमाली, क्योंकि इसके अंदर क्या है, शक पैदा हो रहा है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे भी दिया हुआ है, जैसे लाल्लमा अकला, शायद खाया होगा उसने। माजी एहतमाली माजी मुतलक पर लाल्लमा बढ़ाने से बनती है। इसकी भी 4 किस्में हैं। नंबर 1 माजी एहतमाली मुस्बत मारूफ़, लाल्लमा फ़अला। नंबर 2 माजी एहतमाली मुस्बत मजहूल, लाल्लमा फ़ुइला। नंबर 3 माजी एहतमाली मनफ़ी मारूफ़, लाल्लमा मा फ़अला। नंबर 4 माजी एहतमाली मनफ़ी मजहूल, लाल्लमा मा फ़ुइला। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले माजी एहतमाली की तारीफ़ पढ़ी कि माजी एहतमाली वो फ़ेल माजी है जिससे गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम के करने या होने में शक मालूम हो। यानी जैसे मिसाल के तौर पे हमने पढ़ा लाल्लमा अकला, शायद खाया होगा उसने। अब इसी तरीके से आप और ले सकते हैं, लाल्लमा कतबा, शायद लिखा होगा उसने। लाल्लमा ज़रबा, शायद मारा होगा उसने। लाल्लमा फ़अला, शायद किया होगा उसने।
ये तमाम मसदर से आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब माज़ी एहतमाली बनती कैसे है? तो माज़ी एहतमाली बनती है माज़ी मुतलक पर लाल लम्हा बढ़ाने से, यानी माज़ी पर हम लाल लम्हा बढ़ा देंगे तो माज़ी एहतमाली बन जाएगी। अब इसकी भी 4 किस्में हैं। पहली किस्म है मुस्बत मारूफ़ की, माज़ी एहतमाली मुस्बत मारूफ़ लाल लम्हा फ़ाला, शायद किया होगा उसने। माज़ी एहतमाली मुस्बत मजहूल लाल लम्हा फ़ुइला, शायद किया गया होगा वो। माज़ी एहतमाली मनफ़ी मारूफ़ लाल लम्हा मा फ़ाला, शायद नहीं किया होगा उसने। उसके बाद है माज़ी एहतमाली मनफ़ी मजहूल लाल लम्हा मा फ़ुइला, शायद नहीं किया गया होगा वो। तो ये क्या है? माज़ी एहतमाली की 4 किस्में हो गई। ये जो आप देख रहे हैं मनफ़ी मारूफ़, उसके बाद मनफ़ी मजहूल, मुस्बत मारूफ़, मुस्बत मजहूल, इन तमाम के बनाने का कायदा हमने हिस्सा अव्वल के अंदर पढ़ लिया है और इंशाल्लाह इस हिस्से के अंदर भी इसकी तमाम की तारीफ़ और बनाने का तरीक़ा आपको आगे आएगा। नंबर 6 है माज़ी की छठी किस्म, यानी सबसे लास्ट वाली किस्म जो हमने माज़ी की पढ़ी थी वो किस्म आ गई है माज़ी तमन्नाई। माज़ी तमन्नाई वो फ़ेल माज़ी है जिससे गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम के करने या होने की आरज़ू मालूम हो, जैसे लैतमा करा, काश पढ़ता वो। माज़ी तमन्नाई माज़ी मुतलक पर लैतमा बढ़ाने से बनती है। इसकी भी 4 किस्में हैं। नंबर 1 माज़ी तमन्नाई मुस्बत मारूफ़ लैतमा फ़अला, काश करता वो। उसके बाद है नंबर 2 माज़ी तमन्नाई मुस्बत मजहूल लैतमा फ़ुइला, काश किया जाता वो। नंबर 3 माज़ी तमन्नाई मनफ़ी मारूफ़ लैतमा मा फ़अला, काश नहीं करता वो। नंबर 4 माज़ी तमन्नाई मनफ़ी मजहूल लैतमा मा फ़ुइला, काश नहीं किया जाता वो। यहाँ पे हमने सबसे पहले पढ़ा माज़ी तमन्नाई, माज़ी की छठी किस्म। माज़ी की छठी किस्म क्या है कि वो फ़ेल माज़ी जिससे गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम के करने या होने की आरज़ू मालूम हो। काश यानी कि उम्मीद हो एक कि काश वो ये काम कर लेता, काश वो पढ़ लेता, काश वो सबक को याद कर लेता। तो ये क्या है? ये आरज़ू कर रहे हैं हम किसी काम के करने की आरज़ू मालूम हो हमें, तो उसको माज़ी तमन्नाई करते, यानी तमन्ना करना, किसी चीज़ की तमन्ना करना, ये माज़ी तमन्नाई हो जाएगी। अब यहाँ पे एक मिसाल दी गई है लैतमा करा, काश पढ़ता वो। अब इस तरीके से आप और भी बहुत सारी मिसालें लेकर इसको बना सकते हैं। लैतमा ज़रबा, काश मारता वो। लैतमा कतबा, काश लिखता वो। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, यानी जिसके अंदर वो फ़ेल माज़ी जिससे गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम के करने या होने की आरज़ू मालूम हो, तमन्ना लगी हो किसी काम के करने या होने की, उसे माज़ी तमन्नाई कहते हैं। अब माज़ी तमन्नाई बनती कैसे है? तो माज़ी तमन्नाई बनती है माज़ी मुतलक पर लैतमा बढ़ाने से। अब इसकी भी 4 किस्में हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ा माज़ी तमन्नाई मुस्बत मारूफ़ लैतमा फ़अला, काश करता वो। उसके बाद है फिर मुस्बत मजहूल, मनफ़ी मारूफ़ और मनफ़ी मजहूल। ये तमाम चीज़ें उसी तरीके से है जो हमने ऊपर हम पढ़ा है, यानी ऊपर से जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो तमाम उसी तरह। तो यहाँ पे हमने माज़ी की जो छठी किस्म थी तमाम को हमने मुकम्मल कर लिया, यानी फ़ेल माज़ी की जो हमने 6 किस्में पढ़ी थी, माज़ी मुतलक, माज़ी करीब, माज़ी बईद, माज़ी इस्तमरारी, माज़ी एहतमाली और माज़ी तमन्नाई, तमाम को हमने यहाँ पे मुकम्मल कर लिया। माज़ी की 6 किस्मों को यहाँ पे मुकम्मल हमने कर लिया है। जो हमने ऊपर पढ़ा था कि फ़ेल की किस्मों में से हमने पहला पढ़ा था फ़ेल माज़ी, उसके बाद हमने पढ़ा मुज़ारे और अम्र। तो उसमें सबसे पहला था माज़ी, और माज़ी के बयान में हमने फिर माज़ी की 6 किस्में पढ़ी। तो इन तमाम किस्मों को हमने आज के इस सबक के अंदर इसको मुकम्मल कर लिया है। इंशाल्लाह माज़ी मजहूल बनाने का जो कायदा है यहाँ से हम अगले सबक में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।